हाय गाइस, वेलकम टू फेयरलेस कार्टून। तो जैसे कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा, हम 5 इडियम्स 5 मिनट के अंदर अंदर करते हैं जो कि एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आज हमारा है 200 फर्स्ट इडियम। इससे पहले हमने 200 इडियम कर चुके हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। अब देखिए, अबव एंड बियॉन्ड। अबव एंड बियॉन्ड का मतलब होता है मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। ही वर्कड अबव एंड बियॉन्ड हिज ड्यूटी, एफर्ट्स वर नोटिस, मतलब उसने जो है बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे बहुत ज़्यादा काम किया। उसको 24 डेज काम करने थे इन अ मंथ, लेकिन उसने पूरे 30 डेज किए। उसने जो है संडे की भी छुट्टी नहीं ली। तो उसके जो एफर्ट्स हैं वो देखे गए, नोटिस करे गए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इट मीन्स मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब अबव एंड बियॉन्ड का मतलब कि आप सोच रहे थे आपके आएंगे 500 में से, मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम है आपके, 500 में से आपके आएंगे 200 मार्क्स, 200 250 मार्क्स, लेकिन आपके आ गए 300 मार्क्स। तो क्या हो गया? मोर देन एक्सपेक्टेड, है ना। तो अबव एंड बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया? मोर देन एक्सपेक्टेड। फिर है एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक सिंगल एक्शन की से काम हो जाना, विद अ सिंगल एक्शन। रूल्स वर चेंज एट वन स्ट्रोक, इम्पैक्ट वाज इमीडिएट। मतलब क्या होगा इसका? देखो, जो एक सिंगल एक्शन लिया उससे रूल चेंज हो गए सारे। मतलब बोला कि अब आप जैसे 11 बजे आते हैं ऑफिस, आप 10 बजे आएंगे और शाम को 9 बजे जाएंगे। तो एक सिंगल एक्शन से सब कुछ चेंज हो गया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत इमीडिएट इम्पैक्ट भी पड़ा। तो जो पुराने रूल्स है उसको चेंज करके न्यू रूल्स करे। तो एट वन स्ट्रोक का मतलब होगा विद अ सिंगल एक्शन, एक एक सिंगल एक्शन से पूरा सब कुछ चेंज हो गया। फिर कॉल इट क्विट्स। कॉल इट क्विट्स का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, मतलब अब आपने ट्राई करना छोड़ दिया। ही रिफ्यूज टू कॉल इट क्विट्स, परसिस्टेंस पेड ऑफ, मतलब उसने एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, एग्जाम देता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वो अटक जाता था। लेकिन उसने एक बार और ट्राई किया और वो पास हो गया। तो क्या हो गया? कॉल इट क्विट्स का मतलब कि उसने हार नहीं मानी फिर। तो कॉल इट क्विट का मतलब नॉर्मल होता है स्टॉप ट्राइंग, लेकिन वो रुका नहीं और वो करता रहा। तो हमने क्या सीखा? कॉल इट क्विट्स का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग। फिर है कम टू टर्म्स विद। कम टू टर्म्स विद का मतलब होता है एक्सेप्ट अ सिचुएशन, मतलब जैसी सिचुएशन चल रही है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ही केम टू टर्म्स विद द रिजल्ट देन इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। उसने पता कर लिया कि हाँ, सिचुएशन जो थी उसकी पढ़ाई में, कि हाँ ये ऐसा ही है, मतलब उसने एक्सेप्ट करा। और फिर उसे एक्सेप्ट करने के बाद ये नहीं कि अब रहने दो, फिर उसने उसके ऊपर वर्क किया, इम्प्रूव किया, तो उसको क्या मिला? रिजल्ट्स मिले। तो कम टू टर्म्स मतलब हो गया एक्सेप्ट अ सिचुएशन। फिर गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब होता है स्टार्ट बैडली, मतलब शुरुआत ही एकदम खराब होना। द इंटरव्यू गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट, रिकवरी वॉज डिफिकल्ट। मतलब कोई अगर आपका इंटरव्यू ले रहा हो, जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं एसएसबी में, जो कभी सेकेंड डे भी हो जाते, थर्ड डे, वो एज अ पता चलता है आपको कब होता है। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे पूछा आपका नाम, आप वही फंबल हो गए। फिर उसने पूछा अच्छा आप क्या पढ़ते हैं, फिर आप फंबल हो गए। तो अब आपका क्या हुआ? ये तो बहुत ही बैड स्टार्ट हुई मतलब इंटरव्यू की। तो आपने बोला अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ता गया आपने और कॉन्फिडेंट में वो देते रहे, आंसर देते रहे, तो इससे सही हुआ ओवरऑल। तो गेट ऑफ द रॉन्ग फुट का मतलब होता है स्टार्ट बैडली, मतलब शुरुआत ही बेकार होना। तो हमारे आज के जो 5 इडियम्स थे वो खत्म होते हैं। बाय एंड जय हिंद।